हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और बेटा आज आपकी क्लास होने वाली है हमारी कक्षा 4 गणित की क्लास नंबर 81। हम क्लास 1 से लेके क्लास 80 तक कर चुके हैं। आज चलेगी हमारी क्लास नंबर 81, जिसमें मैं आपको आपके सप्ताह 15 का पहला दिवस कराऊंगी। ठीक है, 14 सप्ताह तक हमारे ऑलरेडी एक एक सप्ताह मैंने पूरा उसका एक एक दिवस पूरा कंप्लीट कराया है, सब कुछ कराया है। आप पिछली वीडियोस में देख सकते हैं। और अगर आपको उन वीडियोस में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि आपको उसमें क्या प्रॉब्लम है या क्या समझ में नहीं आया है। तो आज बेटा चलेगा हमारा सप्ताह 15 का दिवस 1, तो चल रहा है हमारा कंटिन्यू। ठीक है, उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे क्या होता है कि जो हमारी ये जो वीडियोस आती हैं आपके पास, तो ये वीडियोस आपके पास लाइन वाइज लाइन आती हैं, जैसे नंबर 1, नंबर 2, फिर 3, फिर 4, 5, ऐसे नंबर वाइज वीडियोस आपके पास पहुंच जाती हैं, जिससे आपको देखने में दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, और अगर किसी बच्चे को लाइन वाइज वीडियो नहीं मिल रही हैं तो आप क्या करेंगे, आप किसी भी वीडियो की उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ आपको सारी वीडियोस की लिंक मिल जाती है। और सबसे आसान तरीका, आप हमारे चैनल को ओपन कीजिए, उसको खोलिए, उसके बाद उसमें आपको प्लेलिस्ट नज़र आएगी। प्लेलिस्ट में जाएंगे आप, आपको हर सब्जेक्ट का, हर विषय का, हर क्लास का अलग अलग बना हुआ है ग्रुप। उसमें आप देख सकते हैं कि आपको किस चीज़ की वीडियो चाहिए। ठीक है, जैसे मानो आपको ये गणित का चाहिए, कक्षा 4 का, तो वहाँ लिखा होगा कक्षा 4 गणित। ठीक है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको क्या होगा, अंदर बहुत सारी क्लासेस दिखेंगी जहाँ नंबर डले होंगे इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5। अब हमारी क्लास नंबर 81 चल रही है, तो अभी क्लास नंबर 81 भी आ जाएगी उसके अंदर। अभी फ़िलहाल 1 से लेकर 80 तक हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं बिना देर करते हुए अपनी क्लासेस की तरफ। तो आज चलेगा हमारा सप्ताह 15 का दिवस 1। उसने क्या बोला है, पाठ का नाम क्या है आपका, अतिरिक्त वर्कशीट, मतलब कुछ अलग काम, अतिरिक्त मतलब कुछ अलग से। तो कुछ अलग कर लेते हैं पहले आज, उसके बाद फिर अपना चैप्टर शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है बेटा, ज्ञात कीजिए कितना होगा। क्या ज्ञात करना है हमें, ज्ञात करना है कि कितना होगा। 5 रुपए के 4 सिक्के हैं आपके पास, मतलब ये 5 रुपए हैं, ये 5 रुपए का सिक्का है, एक और 5 रुपए का सिक्का है, एक और 5 रुपए का सिक्का है। तो 5 रुपए के कितने सिक्के हैं बेटा, 4 सिक्के हैं, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कितने रुपए हो गए, है ना। तो इसको करने के बेटा हमारे पास 2 तरीके होते हैं, मैं आपको दोनों बता देती हूँ। जैसे या तो आप क्या करो, आप ये 5 दिया है, 5 की गुणा 4 में कर दो, तो भी आपका आंसर आ जाएगा 20 रुपये। या फिर जितनी बार दिया है इसने 5 को बोला है, जैसे 5, इन सबको जोड़ दो, 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, तो भी आपका आंसर 20 ही आएगा। आप कैसे भी कर लो, ठीक है, या तो आप गुणा करके कर लो या आप जोड़ के कर लो। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन समझ लेते हैं। 10 रुपये के 5 नोट, 10 रुपये के बेटा कितने नोट हैं, 5। तो बेटा 10 रुपये का एक नोट, फिर दूसरा नोट, ये तीसरा नोट, ये चौथा नोट, ये 5वां नोट, 5 नोट हो गई पे 10 रुपये के। तो या तो आप क्या करोगे, 10 की गुणा कर दो 5 में, तो 10 5 50 रुपये। या फिर आप इन सबको जोड़ दो सबको, 10 20 30 40 50, 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40, 40 और 10 50। आपका जैसा मन हो आप वैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला बोला है उसने 20-20 ग्राम के 5 पॉपकॉर्न के पैकेट का वजन। अभी क्या है, एक पॉपकॉर्न का पैकेट है, उसका कितना वजन है बेटा, 20 ग्राम। ठीक है, फिर दूसरे का भी 20 ग्राम, फिर तीसरे का भी 20 ग्राम, चौथे का भी 20 ग्राम, पांचवे का भी 20 ग्राम। तो पूछ रहा टोटल वजन कितना है। ठीक है, 20-20 ग्राम के 5 पॉपकॉर्न के पैकेट हो गए, 1 2 3 4 5। अब या तो आप 20 की गुणा कर दो 5 में, 20 पंजे 100 ग्राम, या फिर इन सबको जोड़ दो, 20 और 20 40, 40 और 20 60, 60 और 20 80, 80 और 20 बेटा कितने हो गए, 100। ठीक है, कितना इजी है ना।
या तो आप गुणा कर दो या आप उन्हें जोड़ दो, बात वही है। ठीक है, चलिए आगे का देखते हैं। आगे उसने क्या बोला है, 10 रुपये वाले 3 पेन का कुल मूल्य क्या होगा। मतलब एक पेन कितने रुपए का है, 10 रुपये का। वो पेन कितने हैं, 3, एक पेन, दूसरा पेन, तीसरा पेन, 3 पेन लिए 10-10 रुपये के। तो या तो आप 10 की गुणा 3 में कर दो, 10 तिया 30 रुपये, या फिर इनको जोड़ दो भाई, एक पेन 10 रुपये का, फिर दूसरा पेन 10 रुपये का, फिर तीसरा पेन 10 रुपये का, 10 और 10 20, 20 और 10 30। कैसे भी कर सकते हैं, है ना। ये भी हो गया। उसके बाद एक और देख लेते हैं लास्ट। 5-5 पौधों वाली 3 कतारों में कुल पौधों की संख्या कितनी है। भाई क्या है, 5-5 पौधों वाली कितनी कतारें हैं, 3 कतारें हैं। जैसे एक कतार ये रही 5-5 वाली, एक कतार ये रही, एक कतार ये रही। ठीक है, जैसे मान लो ये लाइन है, कतार मतलब लाइन, मतलब इस लाइन में 5 पौधे लगे हैं, इस लाइन में 5 पौधे लगे हैं, और इस लाइन में 5 पौधे लगे हैं। 3 लाइन है, 3 लाइन में कितने पौधे लगे हैं, 5-5। तो या तो आप 5 की गुणा कर दो 3 में, 5 3 15, या फिर इनको जोड़ दो, 5 ये रही, 5 ये रही, 5 ये रही, 5 और 5 10, 10 5 15। कैसे भी कर सकते हैं, है ना बेटा। और कितना इजी तरीका है। और सबसे इजी तरीका आपका क्या है कि जो आपको दिया है उसकी आप सीधी सीधी गुणा कर दो, अगर आपको टेबल अच्छे से आते हैं तो। ठीक है, इसीलिए मैंने आपसे पहले भी वीडियोस में कहा है बेटा कि 20 या 25 तक समथिंग, कम से कम 20 तक और 25 तक आपको टेबल याद करने हैं, पहाड़ याद करना ज़रूरी होता है। ठीक है, क्योंकि पूरा आपका जो गणित है वो आपके पहाड़ों पर ही टिका है। ठीक है, अगर आपको वीडियो कैसी लग रही है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए, तो अब आ गया हमारा पाठ 15 का दिवस 1। पाठ का नाम क्या है, कबाड़ी वाली। चलिए भाई, कबाड़ी वाली क्या कर रही है, सामान का मोल भाव कर रही है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। गुणनफल लिखिए। गुणनफल मतलब गुणा, देखो साफ साफ दिख रहा है इसमें, गुणनफल मतलब गुणा। ठीक है, तो भाई लिख लेते हैं। जैसे इसने बोला है कि एक तो अनुमान लगा के लिखना है और एक मतलब जो आपको गुणा करके अच्छे से लिखना है। तो 3 की गुणा 41 में करके मुझे क्या लगा, जैसे मैं 40 समथिंग में यहाँ पे क्या ले लूँ, 40। तो 40 की गुणा 3 में करके क्या आएगा, 120, है ना। लेकिन आंसर क्या आया, 123। इसी तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे तो आपको अनुमान लगाना है कि 41 की 3 में गुणा करके कितना आएगा। मैंने अनुमान लगाया था 110, लेकिन आया कितना, 123, ये वास्तविक है। फिर ऐसे ही 30 की 4 में गुणा करनी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने अनुमान लगाया समथिंग 115 आएगा, लेकिन आया कितना, 120। ऐसे ही 40 की गुणा 3 में करनी है, मेरा अनुमान आया 110 और आया कितना सच्ची में, 120। ऐसे ही मैंने 21 की 5 में गुणा करी, तो मैंने सोचा 100 के आसपास आ जाएगा, मैंने 100 लिख दिया, लेकिन आंसर कितना आया, 105। इस तरीके से हमको क्या करना है, एक में अनुमान लगाना है और एक में उसका सही सही गुणनफल लिखना है, मतलब गुणा करके। ठीक है, जैसे मैंने 50 की 6 में गुणा, मैंने सोचा कि 300 या 310 के समथिंग आएगा, मैंने लिख दिया, लेकिन आंसर मेरा सही क्या आया, 300। ठीक है, ऐसी मैंने 51 की 6 में गुणा की, तो मुझे लगा 300 के आसपास आ जाएगा, लेकिन आया कितना, 306। ऐसे ही मैंने 62 की 5 में गुणा की, तो मुझे लगा ये भी 300 के आसपास ही आएगा, लेकिन आया कितना, 310। बस ऐसे ही है। ठीक है, ऐसे ही लास्ट वाला 4 की गुणा 61 में करनी है, मुझे लगा 200 के आसपास आ जाएगा, लेकिन आया कितना, 244। इसी तरीके से आपको लिखना है। आप सोच के देखो कि आपको अनुमान लगा के कितना आ रहा है, और वास्तविक में तो खैर ये आएगा ही आएगा। ठीक है, अनुमान लगाओ आपको कितना लग रहा है कि कितना आ सकता है। ठीक है बेटा, तो एक में क्या करना है, आपको अनुमान लगाना है और एक में आपको वास्तविक लिखना है, जैसे कि मैंने लिख दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्या कह रहा है, सारणी में दी गई रेट लिस्ट को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये क्या रेट लिस्ट है, रेट लिस्ट मतलब कबाड़ की। जैसे बेकार कागज कितने रुपए का है, 5 रुपये किलो, अखबार 10 रुपये किलो, लोहा 15 रुपये किलो, प्लास्टिक 12 रुपये किलो और पुरानी कॉपी 4 रुपये किलो। ठीक है, तो चलिए उसके ये कुछ क्वेश्चन दिए हैं उसने, उनको हम देख लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, मदन ने 5 किलोग्राम लोहा और 3 किलोग्राम प्लास्टिक कबाड़ी वाली को बेचा। मदन ने बेटा कितना दिया, 5 किलोग्राम लोहा दिया, लोहा कितना दिया, 5 किलोग्राम,
और 3 किलोग्राम क्या दिया, प्लास्टिक, और प्लास्टिक कितना दिया, 3 किलोग्राम। तो उसने कुल कितनी कीमत का सामान कबाड़ी वाली को बेचा, मतलब कि वो जो कबाड़ी वाली है वो उसे कितने रुपए देगी। अब बेटा देखो, लोहा कितने रुपए किलो था, 15 रुपये किलो, लेकिन उसने बेचा कितना, 5 रुपये, 5 किलो। तो 15 पंजे, पढ़ा आता है सबको, 15 5 75। तो मतलब लोहा कितने रुपए का हुआ, 75 रुपये का। फिर उसने प्लास्टिक बेचा 3 किलो। अब 1 किलो की कीमत 12 है, तो 3 किलो की कीमत कितनी होगी, 12 3 36, 36 रुपये भाई प्लास्टिक के हो गए। अब टोटल बताओ कितने हुए, 75 और 36 को जोड़ दो, कितने हुए, 111 रुपये। मतलब कि उसने टोटल सामान कितने का बेचा, 111 रुपये का। ठीक है बेटा, चलिए आगे वाला देख लेते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है रीता ने 6 किलोग्राम अखबार, रीता ने क्या किया बेटा, 6 किलोग्राम अखबार, कितने, 6 किलोग्राम अखबार। दूसरा, और 4 किलोग्राम पुरानी कॉपियाँ, पुरानी कॉपियाँ कितनी, 4 किलोग्राम कबाड़ में बेची, तो उसे कबाड़ी वाली से कितने रुपए प्राप्त होंगे। अब बेटा अखबार कितने बेचे उसने, 6 किलोग्राम, और 1 किलो अखबार की कीमत कितनी है, 10 रुपये। तो 6 किलोग्राम की कितनी कीमत होगी, 10 6 60 रुपये, गुणा कर दिया। ऐसे ही 4 किलोग्राम उसने क्या बेची, पुरानी कॉपी, और 1 किलो की कीमत कितनी है, 4 रुपये। तो 4 गुणा 4, 4 चौक 16 रुपये। तो अखबार के रुपये हो गए 60 और पुरानी कॉपियों के रुपये हो गए 16। टोटल मिला लिया, कितने हो गए रुपये, टोटल मिला के 76 रुपये, 76 रुपये। ठीक है, तो उसने 76 रुपये का सामान बेचा। कर लीजिए सब बच्चे, हो गया होगा सबका। तो चलिए, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है बेटा, किसी क्वेश्चन में समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।